हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी डिज़ाइनर ब्लाउज़ वी नेक के साथ। तो चलिए, ये हमने 17 इंच का लेंथ ली है इनकी, और यहाँ से आएगा 6.5 इंच पे, यहाँ से 6.5 इंच 7 इंच पे निशान, और फ्रंट आएगा इनका 6.5 इंच पे। तो ये हमने निशान आपस में मिला के गोलाई दे के कटिंग कर ली है। चेस्ट का निशान आएगा इनके 11 इंच पे, चौथाई भाग। और देखिए, यहाँ से 3.5 इंच पे एक निशान, 2.5 इंच पे एक निशान, और उनके सेंटर में एक निशान, और वहाँ से पीछे 2.25 इंच पे एक निशान आएगा। ये निशान हम तिरछा करके मिला लेंगे। अब देखिए, यही निशान हम बैक पार्ट में भी उठा लेते हैं। ये हमने बैक पार्ट में भी उठा लिए हैं। अब इसके बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट को हल्का सा बाहर, आधा इंच बाहर निकालते हुए, और ये हम कटिंग कर लेंगे। हुक बैक साइड में आएगा, तो हमने आधा इंच, अब यहाँ से देखिए आधा इंच एक्स्ट्रा, 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 3.5 इंच का ये आएगा, और ये प्लेट आएगी 6.5 इंच की। अब हम इसको लाइनिंग पे कट कर लेते हैं। लाइनिंग पे हमने कट कर लिया है। अब देखिए, इसको हम चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। बैक पार्ट को हम कुछ इस तरह से रख के सिलाई लगा के पलट लेंगे, और तब सिलाई लगाएंगे ऐसे करके। अब देखिए, स्लीव की कटिंग हम ऐसे करके करेंगे, क्योंकि ये पफ वाली स्लीव है। तो यहाँ से हम 5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद ही हम निशान लगाएंगे। देखिए, 4.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाया, और ऊपर हम आर्म होल का निशान लगाते हुए शेप दे देंगे, और यहाँ से गोलाई दे देंगे और कट कर लेंगे। जो हमने 5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, उस पर हम चुन्नटें डालेंगे। तो ये हम कट कर लेते हैं। अब देखिए, ये हम फ्रंट पार्ट को हल्का सा आधा इंच अंदर की तरफ लेते हुए कट कर लेंगे। ये जो हमने 5 इंच पे, उनमें हम कट लगा लेंगे। इनमें हम छोटी छोटी चुन्नट डालेंगे। अब देखिए, ये हमने पट्टी कट कर ली है, जो हमारे नीचे स्लीव के नीचे लगेंगी। तो ये है 3.5 इंच की डबल में, ऐसे डबल करके आएंगी ये। तो इसकी जो लेंथ होगी वो है 13.5 इंच। तो देखिए, ये कुछ इस तरह से आएंगी, इसमें चुन्नट आएंगी, और ये इस पर फोल्ड होके डबल में आएंगा। अब देखिए, इसको हम चारों तरफ से सबसे पहले इनको सिलाई लगा लेते हैं, पार्ट्स को आपस में। अब देखिए, नेक हमने 3.5 इंच की चौड़ाई और 10 इंच की लंबाई ली है। इसको वी नेक शेप में कट करेंगे। अब देखिए, ये हमने फ्रंट नेक कट किया है। अब इसको हम कपड़े पे अटैच कर लेंगे। अब देखिए, कपड़े पे अटैच कर लिया है। एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर लेंगे। अब इसका सेंटर लेंगे हम। ये इसका सेंटर लिया। अब इसको हम, ये जो हमने पार्ट है उसका भी सेंटर पे सिलाई लगा ली है। अब देखिए, यहाँ से जो हमने कट्स लगाए थे 3.5 इंच पे, उनमें रखते हुए आप सेंटर में भी सिलाई लगा के नेक को अटैच कर सकते हैं। तो अब देखिए, ये हमने मिलाते हुए हमने सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए, इसको हम कट कर लेंगे। इसमें हल्के हल्के कट्स लगा लेंगे, और इस नेक को हम पलट के किनारे पे एक सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए, हम इनकी सारी प्लेट्स उठा लेंगे फ्रंट पार्ट की। तो हमने फ्रंट पार्ट की ऐसे करके सारी प्लेट उठा लेनी है। अब देखिए, ये हमने बैक नेक की कटिंग करनी है। 10.5 इंच इनका बैक नेक है, तो 3.5 इंच चौड़ाई ली है हमने। वी शेप में इसको कट कर लेंगे। अब देखिए, कट कर लिया है। इसको भी हम सेंटर से कट कर लेंगे। ये हमने
अब देखिए ये हमें आधा इंच आगे की ओर छोड़ते हुए इस पर सिलाई लगा लेनी है। देखिए ये हमने अब ये फ्रंट पार्ट को ऐसे करके रखना है और यहाँ जहाँ तक ये नेक आएगा वहाँ तक निशान लगाते हुए बैक नेक को इस पर अटैच कर लेना है। इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम आधा इंच की गैपिंग देते हुए इसकी कट कर लेंगे और छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। अब देखिए ये हमने नेक को ऐसे करके रखना है। इसमें फ्रंट पार्ट ये हम कंधे को अटैच कर लेंगे। अब देखिए जो हमने बाहर निकाला उसको पलटते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। अब इसको पलट के किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम बैक पार्ट की प्लेट्स भी उठा लेंगे। अब देखिए ये बैक पार्ट है तो इसमें हमें अब जिसमें हम हुक लगा, अब देखिए ये हम हाई की पट्टी बना लेते हैं। इसको हम हल्का सा बाहर निकालते, जिसमें हम हुक लगाते हैं उसको हम थोड़ा सा बाहर निकालते हुए पट्टी को बनाते हैं। तो हमने ये हाई की पट्टी बना ली है। अब हम जिस पे हुक लगाएंगे उसकी पट्टी बनाएंगे तो वो अंदर की ओर, पट्टी बाहर से अंदर की ओर जुड़ेगी। तो ये हम ये देखिए हमने इसको पलटते हुए चपटी सिलाई लगाई और पूरा मार्जिन अंदर की ओर लेते हुए इस पे एक कच्ची सिलाई लगा ली। बाद में हम इसमें हुक लगाएंगे। ये ऐसे करके आएंगी। अब देखिए अब हम 11 इंच पे एक निशान लगाएंगे चेस्ट का और 9 इंच पे कमर का, क्योंकि ये चौथाई हिस्सा दिया हमने। और इन दोनों निशान को आपस में मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से देखिए आधा इंच हल्का सा अंदर की ओर आएगा क्योंकि वो हमारी प्लेट में रखता है। तो अब देखिए यहाँ से हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसके दूसरे साइड भी ऐसे ही निशान लगाते हुए निशान को मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। हमने सिलाई लगा ली है। अब देखिए हम नाप कैसे लेंगे। हम यहाँ से पकड़ते हुए कंधी से और नेक से पूरा राउंड में हमें नाप लेना है। अब यहाँ पे देखिए 1.5 इंच ज़्यादा है तो 1.5 इंच हमको फिर से दबाना है। तो 1.5 इंच हम, अब देखिए नीचे हम कमर को नाप लेते हैं तो कमर हमारी 36 इंच बिल्कुल ठीक है, तो कमर को नहीं दबाना। अब देखिए ये हमने नीचे वाला हिस्सा जो है ये पलट लिया है और उस पर कच्ची सिलाई लगा लेंगे। इस पर हम बाद में तुलपन करेंगे। अब देखिए यहाँ से हमारा आर्म होल नाप लेना है और इसी से हमें स्लीव की आर्म होल। अब यहाँ से हम हल्की हल्की सबसे पहले चुन्नट डाल देते हैं। जो हमने स्लीव कट करी थी उसमें हमें दोनों साइड हमें चुन्नट डाल लेनी है, नीचे की साइड और ऊपर की साइड। अब जो नीचे की चुन्नट हैं इसके अपोजिट ऊपर की चुन्नट आएगी। तो देखिए हमने चुन्नट डाल ली है। अब यहाँ पे देखिए दोनों तरफ चुन्नट डालने के बाद नीचे की पट्टी तैयार करनी है। तो नीचे की हमने ये बुकरम लिया है। बुकरम हमको पहले जो नीचे हमने कपड़ा लिया था उस पर फिट करना है और देखिए पलटते हुए सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हमें आधा इंच छोड़ते हुए कट कर लेंगे एक्स्ट्रा कपड़ा। और जो आधा इंच हमने, अब देखिए इसका जो हमने सेंटर लिया था हमने वो
अब इसको उस तरफ जोड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है जो आधा इंच लिया था। अब देखिए ये हमारा इस ढंग से आएगा और इसको हम इस तरफ पलट के मार्जिन पूरा अंदर की ओर लेके हुए सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब देखिए हम स्लीव की स्टिचिंग कर लेते हैं। तो 4.5 इंच पे इनका ये गोलाई आएगी और ऊपर आर्म होल जो लिया था हमने 9.25 इंच पे, तो वो आएगा डबल में। तो हमें ये स्लीव अटैच कर लिए। अब देखिए डोरी बनाते हैं। डोरी बनाने के हमने जो डोरी ली है वो आपको शॉर्ट वीडियो में तो ये कुछ इस ढंग से तैयार है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।